हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 7 तक हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर है। ठीक है, देखिए अगर संतुष्ट इसको करेगा तो समझिए आलेख पर होगा, और नहीं करेगा तो आलेख पर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में देखिए हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में ये जो पहला होता है ये मेरा x का मान होता है, और ये जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण में कितना कितना मान पुट करेंगे, यानी समीकरण में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -6 रखेंगे, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो क्या रखते हैं, तो आइए सबसे पहले इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। समीकरण समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 में x बराबर -6 तथा y बराबर 0 रखने पर तो देखिए, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा, और गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे, x बराबर कितना रखना है, -6, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, 3 है तो 3 कर दिए, y बराबर 0 रखना है तो 0 कर दिए, प्लस 30 है तो 30 कर दिए, बराबर का 0 है तो बराबर का 0 कर दिए। 6 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30, और इसके आगे माइनस है तो -30 हो गया, माइनस है तो -3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स +30 और यहाँ पे -30 कट गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या क्या बोल रहा है, आलेख पर है, तो लिखेंगे कि समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम टाइप पे है, यानी आपका 8 का टोटल क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, आलेखीय विधि से, लेकिन कब करना है, जब इसका हल क्या हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय के लिए हम क्या फ्रेंड्स शर्त बताए थे, अद्वितीय के लिए बताए थे, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तो सबसे पहले हल लिखते हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे a1 कितना है, तो यही ना है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें का सारा होगा a1 b1 और c1, और इसमें का कितना होगा, समीकरण 2 का a2 b2 c2। ठीक है, तो आइए देखिए तो a1 बराबर कितना है, 3 है, और यहाँ पे b1 बराबर कितना है, कुछ नहीं है, तो इसके साथ में 1 है, और यहाँ पे c1 बराबर मेरा कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स a2 बराबर कितना है, 6 है, b2 बराबर कितना है, 2 है, और c2 बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे कितना, b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो b1/b2 कितना है, b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिर c1/c2, तो यहाँ पे देखिए तो c1 का मान कितना है, 2 है, और c2 का मान कितना है, 1 है। c2 का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे शर्त में हम क्या बोलते हैं, जब एक इक्वल नहीं होता है c1/c2, तो यानी कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई हल नहीं है आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा इक्वेशन दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी इसी पर इतना पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जब अगर अद्वितीय हल निकलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको आलेख पर इसे क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, कि x का मान कहाँ होगा, y का मान कहाँ होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को इसका सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2 ही निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे कि अद्वितीय हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, और a2 b2 का b1 का मान कितना है, मेरा 3 है,
और C1 का मान मेरा कितना है, यानी 13 है। यहाँ पे देखिए तो A2 का मान मेरा कितना, यही ना है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और A2 का मान कितना है, 3 है। B2 का मान कितना है, 2 है। और C2 का मान कितना है, यानी 12 है, यही ना है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये यहीं पे हमें क्लियर हो गया कि ना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों बराबर है, नहीं ना है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो रही, ये तीसरा भी बराबर अगर नहीं होता है तो कौन सा नियम लगता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये शर्त होगा तो क्या होगा, ऐसा होता है तो क्या होता है, यानी केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल। तो क्या आ रहा है इसका, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो अद्वितीय हल हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी इसको हम क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो आइए इसको आलेखीय विधि से किस तरह हल होगा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 उठाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही ना, समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस 3y। देखिए तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, -13, और ये माइनस में इधर आएगा तो +3y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, -13 +3y, और बटा में कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान हमें केवल पुट करना है, ठीक है। और ये समीकरण जब हम लोग 2 उठाएंगे, ये इधर एक तरफ समीकरण 1 का बनाते हैं और एक तरफ समीकरण 2 का बनाया जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है मेरा, 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 जो है प्लस में है, जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -12 और +2y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, -12 + 2y, और बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको मान पुट करते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो क्या रखेंगे, वाई बार जितना वाई का मान रखेंगे उतना एक्स का मान निकलते जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मान रखते हैं, तो वाई बराबर जब हम एक रखेंगे तो कितना होगा, एक्स बराबर, यानी हम जितना यानी वाई का मान रखेंगे उतना एक्स का मान निकलते जाएगा। तो -13 है तो -13 +3 है तो +3 रख दिए, और वाई बराबर कितना रखना है, 1, तो 3 गुने 1 हो गया, और बटा में 2 है तो बटा में 2 कर दिए, ठीक है। तो -13 में जब 3 जोड़े, -13 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, जब 2 से भाग देंगे तो 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना रखते हैं, वाई बराबर, तो यहाँ पे रखते हैं वाई बराबर कितना रखेंगे कि यानी इसको कट कर देगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान जो है हम लोग का फ्रैक्शन में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वाई बराबर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, वाई बराबर 3 रखने पर तब कट जाएगा, ठीक है। वाई बराबर 3 रखने पर अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। वाई बराबर जब हम 3 रखेंगे तो -13 है तो -13 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और यहाँ पे वाई के जगह पे कितना रखना है, 3 रख दिया, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2। तो देखिए -13 प्लस कितना हो जाएगा, 3 के 9, और बाटा में 2 है तो 2, ठीक है। तो देखिए -13 में से जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, -4 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो इसके लिए एक सारणी इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग पहले बनाते थे उस तरह इसका सारणी बना लेंगे, ठीक है। एक तरफ x लिखेंगे, दूसरी तरफ y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स हम क्या रखे हैं, यानी जब y का मान हम 1 रखे हैं तो x बराबर मेरा कितना आया है, -5 आया है। और यहाँ पे जब y बराबर 3 रखे हैं, y बराबर जब 3 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है, -2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या रखेंगे कि यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आइए इसको हम लोग कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स x है तो x लिख देंगे सबसे पहले, यानी y का जितना मान रखेंगे वो x का मान निकलते जाएगा। तो रखते हैं, आइए y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 0 कर देगा तो -12, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए तो -12 है तो -12 हो जाएगा, प्लस है तो +2 है तो 2y बराबर 0 कर देगा इसको, और बटा में 3 है तो 3। देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, जब -12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -12, और 3 है तो 3, 3 चौका 12 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या रखते हैं, y बराबर फिर रखते हैं, यानी 3 रखते हैं, तो 3 अगर रखते हैं तो 3 दूनी के 6, ठीक है, हो जाएगा। तो y बराबर कितना रखते हैं फ्रेंड्स, y बराबर कितना रखते हैं, केवल 3 रखा जाए, ठीक है। तब क्या होता है, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
माइनस का 12 है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, और बटा में कितना है फ्रेंड्स, 3 है तो 3 हो जाएगा। माइनस का 12 है तो माइनस का 12 प्लस 3 दूनी के 6 बटा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 में प्लस 6 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 6 और बटा 3, तो 3 दूनी के 6 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं इस तरह, ठीक है। एक तरफ x लिख देते हैं और एक तरफ y लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यानी जब हम y बराबर कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो x का मान मेरा कितना आया है, माइनस का 4 आया है। यहाँ पे y बराबर जब हम 3 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है, माइनस का 2 आया है। अब आइए इसको यानी ग्राफीय विधि से हल करते हैं, यानी आलेखीय विधि से। आइए फ्रेंड्स इसको आलेखीय विधि से हल करते हैं, ठीक है। पहले हम y अक्ष के लिए रेखा खींच देंगे, उसके बाद एक x अक्ष के लिए, ठीक है। इसको x अक्ष के लिए खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देंगे, यानी ये y होता है और ये नीचे वाला y डैश होता है, इधर x डैश होता है और ये वाला x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये यानी ये मेरा मूल बिंदु होता है, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 ले लिए, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। अब हमें कितना कितना दर्शाना है, दर्शाते हैं। y बराबर 1, y बराबर 1 यहाँ पे है, और x बराबर -5, तो x बराबर -5 कहाँ पे आएगा, यानी नीचे। x बराबर कितना, -5, तो x बराबर -5 यहाँ पे है और यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं -5, 1, ठीक है। अब जो है मेरा दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें कितना लेना है, x बराबर -2, तो x बराबर मेरा -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। x बराबर -2 और y बराबर 3, तो y बराबर 3 ऊपर ना है फ्रेंड्स, ऊपर यहाँ पे, यानी इसके सामने देखेंगे कहाँ पे आके मिलेगा, यानी ये यहाँ पे आगे मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी नामकरण दे देते हैं कितना, -2, 3, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले मिला ही देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुछ यूँ इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है। इस तरह के ये यानी मिल गया, ठीक है। और इसका हम नाम लिख देंगे, यानी कौन सा समीकरण का था, ये पहला समीकरण का था, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। अब जो है मेरा दूसरा कितना है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 और x बराबर 0 तो यहीं पे होता है, लेकिन x में कितना बोला है, -4, तो x का -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, इसके लिए -4 -4, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है दूसरा कितना है, x बराबर कितना है 3, x बराबर -2, तो x बराबर -2 यहीं पे है, y बराबर 3 यहीं पे है, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार कट कर देते हैं, एक सरल रेखा से इसको खींच देते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारा जो बिंदु है प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, यानी यहाँ पे कर रहा है, तो ये बिंदु कहाँ पे है, यानी कहाँ पे है, यानी x कहाँ पे मिला है, -2, और y कहाँ पे मिला है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना है, x बराबर है यानी -2, x अक्ष पे -2 है, और y बराबर कितना है, 3 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरह है, लेकिन इसमें एक शर्त दिया है, क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये जो है मेरा पहला समीकरण है, और ये जो दिया है ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। हल लिखते हैं। देखिए इसमें हम क्या सबसे पहले करते थे, समीकरण 1 उठाते थे, तो यहाँ पे भी उठाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 19। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 3x है तो 3x, यहाँ पे 19 है तो 19, और यहाँ पे माइनस में 5y है तो इधर आएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 19 + 5y बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमें मान पुट करना है, ठीक है, कि y बराबर जितना रखेंगे x का मान निकलते जाएगा। तो आइए y बराबर हम रखते हैं, तो सबसे छोटा मान रखेंगे, क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा, ठीक है। तो आइए रखते हैं y बराबर कितना रखा जाए कि यानी ये कट जाएगा। तो आइए y बराबर हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स, अगर y बराबर हम लोग -5 रखेंगे तो देखिए तो क्या होगा, माइनस में पहले रखा जाए y बराबर -5 रखने पर
-5 रखने पर तो कितना हो रहा है फिर देखिए तो फ्रेंड्स, अगर y बराबर -5 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 है तो 19 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, माइनस का 5 हो जाएगा, और बटा में 3 है तो बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 19 है तो 19, 50 यानी -25 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो प्लस 19 में से -25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 6 बटा 3, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे मान किसका निकालेंगे, यानी इसी का निकालेंगे। तो एक तरफ हम लोग इस तरह खींच लेते हैं, उधर समीकरण 2 का निकाला जाएगा, इधर समीकरण 1 का निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब इसको नीचे हम सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, यानी y बराबर 4 रखने पर रखते हैं, y बराबर 4 रखने पर। तो y बराबर हम लोग 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये x बराबर कितना हो जाएगा, 19 है तो 19 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और y के जगह 4 है तो 4 रख दिए, और बटा में कितना है, 3 है तो 3। देखिए तो 19 है तो 19 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी y बराबर अगर हम लोग 4 रखते हैं, अगर -4 रखें तो क्या होगा, यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 में से 1, यानी ये 4 पे सेट नहीं होगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे हम लोग -2 रखते हैं, तब देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, y बराबर -2 रखने पर इसको भी -2 करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -10 होगा, ये -10 है तो कितना हो जाएगा, 19 में से -10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार हम लोग सारणी खींच देते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग पहले खींचते थे, ये एक एक एक्स का हो जाएगा और ये दूसरा वाई का हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वाई बराबर जब हम लोग -5 रखे हैं तो एक्स का मान मेरा कितना आया है, एक्स का मान देखिए तो यहाँ पे कितना है, यानी 3 दूनी के 6 आया है, यानी 2 आया है, -2 आया है। ठीक है, 3 दूनी के 6, हाँ -2 आया है, ये -2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स, जब वाई बराबर हम लोग -2 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है, यानी x बराबर कितना है, 3 आया है। ठीक है, अब आइए समीकरण यहाँ पे 2 उठाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण मेरा दूसरा यही ना है, 3y -7x बराबर, ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, 3y बराबर कितना हो जाएगा, -1, और इधर जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 7x बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुट करते हैं। ठीक है, आइए इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना, 6/3 हो जाएगा। तो आइए रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो x बराबर 9 रखेंगे, यहाँ पे x 9 है तो x बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y का मान जो है कितना हो जाएगा, -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, 7 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 7/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रखते हैं, यानी x बराबर कितना रखा जाए, x बराबर क्या रखा जाए कि कट जाए, तो x बराबर -2 रखा जाए। -2 रखने पर देखा जा रहा है कट रहा है कि नहीं, -2 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स वाई बराबर हो जाएगा, यानी -1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 हो जाएगा, -2 रखना है, और बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 7 दूनी के 14। ठीक है, तो प्लस 7 दूनी के 14। ठीक है, और बाटा में 3 है तो 3, -14 और -1 कितना हो जाएगा, -15/3, तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका सारणी हम इस प्रकार खींच लेते हैं। अब देखिए तो फ्रेंड, एक्स और वाई का मान कितना कितना आया है, यहाँ पे जब हम x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान मेरा कितना आया है, यानी 2 आया है। यहाँ पे जब हम x बराबर -2 रखे हैं तो y का मान कितना है, -5 आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम ग्राफ कॉपी पे इसको खींचते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या खींचते थे, वाई अक्ष का खींचते थे, तो यहाँ भी क्या खींचेंगे, वाई अक्ष के लिए खींचेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ ही इस प्रकार रख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को ग्राफ कॉपी पे नहीं बताए थे, ये ग्राफ कॉपी पे बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाई अक्ष के लिए हो जाएगा, और इसको यहाँ से एक्स अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, इस पे जो डार्क लाइन है उसी पे आप लोग लाइनिंग खींचिएगा। ठीक है, तो सेट नहीं हो पा रहा है मेरा, अब हो गया। ये वाला जो है मेरा कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं y हो गया, और ये y डैश, ये y हो जाता है और ये y डैश हो जाता है। इधर इसको और कुछ बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो हो जाएगा इधर इधर की ओर आएगा, और इसको इधर बढ़ाएंगे तो यानी ये इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये x डैश हो जाता है और ये x हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। यानी ये मूल बिंदु हो जाता है 0। जहाँ जहाँ पे डार्क लाइन होगा वहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसमें 5 ही तक खींचते हैं, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए, हम लोग के मान के ऊपर डिपेंड करता है, हमें हमें कितना खींचना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग के कॉपी में कितना कितना निकालना है, यानी x बराबर कितना -2 रखना है और y बराबर -5। तो अधिकतम मान y में कितना लेना है, -5 लेना है। तो हम लोग -5 तक यहाँ पे खींच दिए हैं, ठीक है। और x में अधिकतम कितना है, यानी माइनस का, यानी प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे हम मान को पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, आपको तो उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, तो x बराबर -2 और y बराबर 5, ठीक है। x बराबर -2 रखना है और y बराबर -5। तो x बराबर -2 यहाँ पे है और y बराबर बोला है -5। तो आ जाएंगे हम लोग नीचे, -5 कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी इसको हम कर देंगे कितना, -2, -5 कर देते हैं, ठीक है। अब जो है मेरा दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 है, कितना है, x में 3 और y में -2। x में 3 रखना है, x में 3 कहाँ पे है, यानी मेरा यहाँ पे है, और y में कितना है, -2। y में -2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी 3, -2, ठीक है। तो आइए हम इसको कुछ इस प्रकार मिला देते हैं, ठीक है। पहले जिसका हो जाएगा उसको हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरल रेखा द्वारा दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला दिए, ठीक है। चलिए मिला दिए। अब इसका ये जो समीकरण था कितना था, इसका समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो समीकरण था फ्रेंड्स 3x - 5y बराबर 19 था, ठीक है। इसका समीकरण लिख दिए। अब आइए जो मेरा दूसरा है वो कितना है, यानी x में 1 रखना है और y में 2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यानी x में 1 रखना है और y में 2 रखना है, ठीक है। तो x में 1, तो x में 1 यहाँ पे है और y में 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,2, 1,2। अब जो है दूसरा है 2, x में -2, x में -2 यानी कहाँ पे है, x में -2 यहाँ पे है और y में -5 यहाँ पे, यानी यही बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस प्रकार मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार मिला देते हैं। देखिए, एक सरल रेखा से इसको मिला दिए। तो देखिए, आलेखीय विधि से जब हम हल करते हैं तो जहाँ पे बिंदु दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करती है वहीं x और y का मान हो जाता है। तो जो पहला होता है वो x का मान हो जाता है, जो दूसरा होता है वो y का मान हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2 और y बराबर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया, x बराबर -2 और y बराबर -5। अब देखिए इसको क्या बोला है, क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। तो इसको देखना है किसी रेखा पर है। तो देखिए, तो इसी रेखा पर न है, ये जो है यानी इसी रेखा पर है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कौन सी रेखा पर है। तो हम देखिए, अगर इसके इक्वल में बराबर में अगर 0 आ जाएगा तो समझिए इस रेखा पर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका 2 मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें चेक करना है 4,9 कितना पर स्थित है, यानी किसी रेखा पर है स्थित की नहीं। तो ये जो था मेरा दूसरा समीकरण था, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा समीकरण कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कितना है दूसरा जो समीकरण है, यानी 3y - 7x + 1 बराबर 0, यही ना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसमें अगर रखेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो समझिए इस रेखा पर स्थित है, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी 3y, तो y बराबर हमें कितना रखना है, 9 रखना है। y के जगह पे कितना रखना है, और 9 रखना है। प्लस है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे दिए, और कितना है 7x, x के जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है, क्योंकि बिंदु खुद ही बोला है, यानी 4,9 बोला है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग रख रहे हैं।
और प्लस में 1 है और बराबर में 0, इसके बराबर आ गया तो समझिए इस पर स्थित है। कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 7 चौक 28 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए तो 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 और यहाँ पे देखिए तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 28 माइनस 28 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 28 से 28 कट गया तो 0 बराबर 0, तो यानी ये इसको संतुष्ट कर रहा है ना। तो ये हमें क्लियर यहाँ पे चेक किए तो क्लियर हो गया कि यानी ये जो रेखा है इस पे कौन यानी कौन स्थित है, यानी 4,9 बिंदु है वो स्थित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु 4,9 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। देखिए, अगर एक्स अक्ष पे काटेगी तो वो बिंदु का नाम लिखना है। ठीक है, यानी कितना कितना बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, यही ना करते थे, समीकरण 1 से। तो समीकरण मेरा पहला क्या है, एक्स माइनस 2y बराबर कितना है, -3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है माइनस में है, इधर आएगा तो एक्स के साथ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, चाहे एक्स बराबर लिखते हैं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3 और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम मान पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना रखें, y बराबर कितना रखें कि ये हो जाएगा। ठीक है, जितना y का मान रखेंगे उतना x का मान निकलते जाएगा। तो आइए रखते हैं y बराबर 1 रखा जाए पहले, y बराबर 1 रखने पर तो देखिए, तो y बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो कितना होगा, x का मान -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। अब y बराबर फिर कितना रखा जाए फ्रेंड्स, y बराबर कितना रखा जाए, 2 रख के देखा जाए कितना आ रहा है। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो कितना होगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए, यानी y बराबर हो जाएगा -3 + 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स कितना रखा जाए, समीकरण 2, यानी इसका तो कम से कम 2 मान हो गया। ठीक है, अब इसमें समीकरण 2 उठाया जाए तो समीकरण 2 से ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। समीकरण 2 क्या है, यानी 2x + y बराबर कितना है, 4। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस y बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम मान रखेंगे, जितना y का मान रखेंगे उतना x का मान निकलते जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं y बराबर 2 रखने पर, चेक करते हैं 2 रख के, y बराबर 2 रखने पर। तो फ्रेंड्स उसके पहले हम लोग एक बार 0 से ट्राई कर ले रहे हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो 4 ही होगा, तो y बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 0 बटा 2 यानी 4 बटा 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब फिर कितना रखेंगे, y बराबर फ्रेंड्स कितना रखें, तो y बराबर हम लोग इसको कितना रख रहे हैं, तो y बराबर जब हम लोग 2 रखे हैं तब देख रहे हैं कितना हो रहा है, y बराबर 2 रखने पर। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बटा 2 हो जाएगा, 2 एकम के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में हम लोग सारणी नहीं बनाए हैं, अब दोनों में क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसके लिए बना लेते हैं सारणी, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे y बराबर जब हम 0 रखें तो x बराबर कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स जब हम y बराबर 2 रखें तो x बराबर कितना आया है, 1 आया है। समीकरण 1 के लिए यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे y बराबर जब हम 1 रखे हैं तो x बराबर कितना है, माइनस का 1 आया है। जब हम y बराबर 2 रखे हैं तो x बराबर कितना है, 1 आया है। ठीक है, अब आइए इसको ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, पहले y अक्ष के लिए खींच लेंगे, ये जो रेखा है y अक्ष के लिए है। ठीक है, और ये जो है x अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, ये एक x अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, x अक्ष के लिए ये हो जाएगा,
ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है, यही ना होता है, ये जीरो होता है और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं 1 2। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ यानी डार्क लाइन आपको दिखेगा वहीं वहीं 1 2 लीजिएगा। ठीक है, वहीं वहीं 1 2 लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, 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 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे फ्रेंड्स हम कितना मान रखें कि कितना आएगा, तो देखिए तो हमें कितना कितना हम लोग निकाले हैं इस कॉपी पे। तो देखिए x बराबर -1 रखना है तो y बराबर 1। ठीक है, और x में 1 और y में 2। ठीक है, तो आइए इसको रखते हैं। x में -1 रखना है तो x में -1 यहाँ पे है और y में कितना रखना है, 1 रखना है तो y में 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, ठीक है। अब जो है कितना रखना है, फिर x में 1 रखना है। x में कितना रखना है फ्रेंड्स, 1। तो x में 1 तो यहाँ पे है और y में कितना रखना है, 2। y में 2 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। y में 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे 1, 2। अब ये दो रेखाओं को क्या करते हैं, ये दो बिंदुओं को एक सरल रेखा से क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, इसको कट करते हैं, यानी कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, इस प्रकार आके इसको कट कर दिया। ठीक है, इसका जो समीकरण है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, x - 2y बराबर -3 था। अब जो दूसरा समीकरण के लिए हम लोग कितना सारणी बनाए हैं, यानी यही ना है, x में 2 है और y में 0 है। x बराबर 2 y बराबर 0, तो x बराबर कितना है, 2। तो x बराबर 2 यहाँ पे है, y बराबर 0 तो वहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कामा कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए तो फ्रेंड्स कितना, x बराबर 1 लेना है। x बराबर 1 कहाँ पे हो जाएगा, यानी x बराबर 1 यहाँ पे है और y बराबर 2। y बराबर 2 कहाँ पे आ जाएगा, यानी y बराबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी यही बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार कट करते हैं, यहाँ से आके इसको काट दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग समीकरण लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहीं पे न किया है। तो हम क्या बोले हैं, जहाँ पे यानी प्रतिच्छेद करें वहाँ से x और y का मान निकल जाता है। तो यानी x बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे और y बराबर कितना है, 2 है तो y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बोला है क्वेश्चन, यानी x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स x अक्ष यही न है, इसको किस किस बिंदु पर काट रही है, यानी एक तो ये यानी यहाँ पे 3 पे काट रही है। ठीक है, तो यानी बिंदु है, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु कितना कितना पे काट रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, यानी x कहाँ है, यानी 3 है, यानी -3 पे काट रही है। y बराबर कहाँ है, यानी 0 पे काट रही है, तो 3, 0 लिख दिए। और जो दूसरा काट रहा है तो लिखेंगे बिंदु कितना कितना पे काट रहा है फ्रेंड्स, यानी x बराबर कितना पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है। ठीक है, तो और y बराबर 0 पे काट रहा है, यही नो इसी पे नो काट रहा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।